आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूं यूसरा हुसैन। प्रोग्राम का नाम अहम बात, और आज की अहम बात पे मेरे साथ बात करने के लिए है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शहनवाज बुखारी साहब। वेलकम टू द शो। ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, आप तो किसी तारुफ के खैर मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी वो ये है कि बड़ा हल्ला हुआ कि री रजिस्ट्रेशन जो है बाहर की गाड़ियों की, और अब फिर कोर्ट ने इंटरवीन किया। व्हाट इज़ द स्टेटस एज ऑफ नाउ? देखिए यूसरा जी, ये कोर्ट के मामलात हैं जी। इन पे पब्लिक डोमेन में जितनी ज़्यादा कमेंट्री होती है उतनी ज़्यादा ये इश्यूज बनते हैं। उस पर बेसिक जजमेंट कोर्ट ने दी है, जहाँ बेसिकली क्या हुआ था, एक आरटीओ की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था कि आप जाके 15 दिन में रजिस्ट्रेशन करें जो भी बाहर से गाड़ियां यहाँ आई हैं, जबकि कानून ये था कि आप 1 साल तक रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर सकते हैं। तो कानून का इंटेंशन ये है कि जब तक ना आपका पूरा जहन बना है जम्मू एंड कश्मीर के रोड्स इस्तेमाल करने के लिए, मीन्स आपके जहन में परमानेंसी है यहाँ रहने की जी, आपके इंटेंशंस हैं आप परमानेंटली यहाँ रहेंगे, तो तब तक कानून ने रखा है कि आप तभी रखा है 12 महीने तक आप रजिस्ट्रेशन आपके लिए चॉइस है। 12 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करनी है। तो समहाउ एक ऐसा कुछ सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे बन गए थे जिसके पस मंजर में आरटीओ साहब ने वो सर्कुलर जारी किया था, तो वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया जो जजमेंट दी। और कोर्ट ने उस जजमेंट में ये बताया कि आपके जो मोटर व्हीकल के जो प्रोविजंस हैं वो इनको लेटर एंड सेपरेट में इम्प्लीमेंट करें। जो सेक्शन 47 है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसके साथ साथ हमारा जेएंड के मोटर व्हीकल रूल्स का 54 है। तो कोर्ट ने एक जेन्युइन सवाल किया कि जब आपके पास कोई डेटा बेस है ही नहीं जिससे आप जज कर लेते कि गाड़ी को यहाँ 12 महीने हो गए, तो आप कैसे एनफोर्स कर सकते हैं किसी के लिए रजिस्ट्रेशन, जो बिल्कुल हक बजाने था। तो समहाउ उस जजमेंट को उस लेवल पे उस टाइम में 2 साल पहले मिस इंटरप्रेट किया गया, और ये समझा गया कि कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों से टैक्स नहीं लेना। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ऑब्वियसली उस कंफ्यूजन का शिकार मेरा दफ्तर भी बन गया। जी बिल्कुल। तो एक पूरा प्रोसेस हाल्ट पे आ गया, जबकि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब इस रजिस्ट्रेशन में 2 तरह की गाड़ियां मुलवस होती हैं। एक गाड़ी ये होती है कि आप मैं कोई भी शख्स इस शहर का बाहर जाता है, दिल्ली हरियाणा से कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है। दूसरा बंदा जो है वो दिल्ली में रहता है, अपने लिए गाड़ी परचेज करता है दिल्ली में, और फिर समहाउ अपनी रेजिडेंस शिफ्ट करता है फॉर वन रीजन और द अदर, देन ही इंटेंड्स टू स्टे एट श्रीनगर। तो कोर्ट में बेसिक इशू जो लेके गए थे वो पहले दूसरी वाली कैटेगरी के गए थे, ठीक है, जो मुझे नहीं लगता इवन 1% लोग भी उसमें इन्वॉल्व है। 1% आप गाड़ियां जो बाहर से आती हैं उसमें बिल्कुल चंद लोग ऐसे हैं। जबकि कोर्ट उसी जजमेंट में एक्सप्लिसिटली कहता है कि जो गाड़ियां सेक्शन 50 के तहत डील होती है, मीन्स जो सेल और परचेज वाली गाड़ियां, तो ना तो हम इस पे कोई जजमेंट दे रहे हैं, ना ही किसी ने ये चैलेंज किया। ये कोर्ट के उसी ऑर्डर का एक हिस्सा है, जबकि इशू वहां बना दिया गया, उसी में लोग फंसे थे। तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, लोग कोर्ट के पास गए, जनाब आपकी डायरेक्शन के बावजूद आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन का नोटिस लिया। कंटेम्प्ट पिटीशन में एक ज़हूर अहमद भट्ट साहब गए थे। कंटेम्प्ट पिटीशन में कोर्ट ने ज़हूर भट्ट साहब के केस में ये कहा कि उसमें कोई समहाउ टैक्स का इशू आया है जो बेसिक जजमेंट में नहीं था। इन द मेन टाइम क्या हुआ, हमने ज़हूर साहब की गाड़ी कोर्ट की डायरेक्शन पे रजिस्टर कर दी, और ज़हूर साहब खुद चले गए कोर्ट में कि मैं कंटेम्प्ट पिटीशन वापस लेता हूं। लेकिन इन द मेन टाइम हम ज़हूर साहब के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन उससे लेके आज तक बहुत टाइम हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि हम ये पिटीशन एंटरटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम डिले हुआ है, उनकी अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो मैं मानता हूं कि डिपार्टमेंट से डिले हुआ था फाइल करने में, और उसकी सजा डिपार्टमेंट ने भुगत दी। लेकिन जो अब सवाल आता है बेसिक जजमेंट पे, बेसिक जजमेंट पे हाई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि टैक्स नहीं लेना है। उस जजमेंट में इंसिडेंटली एक जगह पे जज साहब डिस्कस कर रहे हैं कि आप टैक्स नहीं ले सकते लोगों से ये प्रिज्यूम करके कि इसने 12 महीने यहां गुजारे हैं, ये लिखा है कोर्ट ने।
ये नहीं लिखा है कि कोर्ट टैक्स नहीं लेगा। नहीं देगा। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, तभी मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा ताकि आप फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आई थिंक आपसे बेहतर यही है। उसमें एक मैक्सिम है, आई कांट रिकॉल, उन्होंने कहा कि डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन इन लाइफ। जी। सो टैक्सेस हैं, और जो जिस ऑर्डर, जिस कानून के तहत, जिस सेक्शन के, जिस ऑर्डर के तहत सेक्शन 3 ऑफ मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, उस पावर को इस्तेमाल करके सरकार ने एक 492 SRO निकाला, जिसके तहत वो मोटर व्हीकल टैक्सेशन को अमेंड किया गया, 9% टैक्स लगाया। वो कभी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। जिन लोगों को लगता है कि ये टैक्स गैर कानूनी है, हो भी सकता है, एवरीबडी हैज अ राइट टू होल्ड एन ओपिनियन, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है वो जाके फिर 492 को कोर्ट में चैलेंज करें। अगर कहीं खुदा न खास्ता कोर्ट 492 स्ट्राइक डाउन करती है तो दैट मीन्स टैक्स नहीं। तो इसलिए आज की डेट में ऐसा इस जस्ट कंफ्यूजन और कुछ नहीं। खैर चलिए मूव ऑन। आई थिंक आपने एक अच्छी एक वजाहत इसकी कर दी है। ऑटोज़ की बात करेंगे, मीटर्स की बात करेंगे, एवरीबडी एक आम शख्स जो है वो परेशान है। 150-200 रुपये किराया फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मोनोपली सी है, मानते नहीं है। ऑटो वालों के नथिंग अगेंस्ट, बट देयर हैज टू बी अ सिस्टम, देयर हैज टू बी अ सिस्टम, एक फेयरनेस होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप ऑटोज के केस में? एक तो फिर मीटर लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बगैर ऑटो की फिटनेस नहीं होती जी, दैट्स अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट। और जब भी ऑटो हमारे पास बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शंस होता है फिटनेस के लिए, तो जब भी ऑटो वहां रिपोर्ट करता है फिटनेस के लिए, तो इनवेरिएबली वहां लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट लेके ऑटो बराबर आ जाता है, उसके पास ऑटो मीटर होता है और वो रनिंग होता है। तो बाद में जब ये फील्ड में चले जाते हैं तो वहां मामलात आ जाते हैं, या तो कोई मीटर तो है लेकिन बंद करके रखा होता है। ये पॉसिबल नहीं है। हमारे शहर में तकरीबन 3,500 ऑटो जो फ्यूल ऑटो हैं अभी चल रहे हैं श्रीनगर शहर में। उसके अलावा हमारे ई रिक्शाज आ गए हैं, ई ऑटोज भी आ गए हैं, उनकी भी तादाद करीबन 1000 के आसपास है। बट जो नॉर्मल ऑटो की अभी हम बात करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ना ही हमारे लिए और ना ही ट्रैफिक कॉप के लिए, कि ये हर एक ऑटो में हर दिन चेक करे। ये पॉसिबल नहीं है। सैंपलिंग होती है, सैंपल में आज ट्रैफिक पुलिस सिटी ने से 50 ऑटो पकड़ लिए, किसी में मीटर नहीं पाया गया, उनका चालान होगा। या मेरा इंस्पेक्टर जब रोड पे निकलेगा एनफोर्समेंट के लिए, उसने 10 ऑटो देख लिए, जब भी देखते हैं हम एनफोर्समेंट करते हैं, उनको चालान करते हैं। वी हैव बीन चालानिंग देम, फाइन उनसे रिकवर करते हैं। बट मुझे लगता है अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वी हैव टू थोड़ा इससे भी आगे जाना पड़ेगा, शायद इसके बियॉन्ड, क्योंकि शायद या तो चालान उतना नहीं। चालान का हमेशा, एनफोर्समेंट का हमेशा मोटिव ये होता है कि डेटरेंस रहे फ्यूचर के लिए। अब ऐसी शिकायतें आती हैं कि कुछ लोग ये मीटर बंद करके चलते हैं। एक तो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से लोगों से भी गुजारिश करूंगा, चूंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि 100% केसेस हर दिन देखें, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑटो वाले से बताएं, जनाब मीटर पे चलेंगे हम जी, अदरवाइज आपका ऑटो राइड नहीं करेंगे। वहां लाइन में लगे होते हैं ऑटो, इतने ऑटो तो हमारे मेरे ख्याल में जब क्योंकि ई रिक्शा आ गए हैं, तो एक बड़ी खुशी, ई रिक्शा की ऑप्शन आ गई है, दैट इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। उसके साथ भी इनके मामलात हैं। देखिए, ये 2 कैटेगरीज ऑफ ऑटो। पहले वाले ऑटो में हमारा बहुत कंट्रोल रहता है, बिकॉज हम उनको कमर्शियल परमिट इशू करते हैं। कमर्शियल परमिट इज अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच हम एक गाड़ी को कमर्शियल गाड़ी में कन्वर्ट करते हैं, देन ओनली यू कैन यूज इट फॉर द कमर्शियल पर्पस। ई रिक्शाज के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, एटलीस्ट आज की डेट में, बिकॉज हमारा एक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन भी चलता है, तो हमारा नेशनल लेवल पे एक मिशन है कि हम इनको प्रमोट करें। तो उस प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने आज की डेट में ये रखा है कि ई रिक्शाज के लिए ना तो कोई परमिट की जरूरत होती है, ना ही इनसे रोड टैक्स अभी लिया जाता है, ताकि ये इलेक्ट्रिक वाला फ्यूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे जो हमारी गाड़ियां चलती हैं वो पॉपुलराइज हो जाएं। ये लार्जर ऑब्जेक्टिव हो सकता है गवर्नमेंट का, बिकॉज अब नई एनर्जी है, नए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अलबत्ता जनरलाइज करने, अब उस गवर्नमेंट की उस पॉलिसी में हम वी कॉल दैट एज एसओ में ये भी है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना पावर इख्तियार करके ट्रैफिक के इंटरेस्ट में कुछ रेगुलेशंस लगा सकते हैं।
तो वो पावर, वो इख्तियार लेके हमने पिछली मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है जिसका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो वो चेयरमैन होता है, और हमारे श्रीनगर में एसएसपी ट्रैफिक साहब उसके मेंबर हैं, और एक मैं मेंबर हूँ। ये 3 बंदों की एक कमेटी होती है हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। तो हमने आरटीए मीटिंग में तकरीबन पूरी सिटी का सर्वे किया, और जितने भी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स हैं जहां मेन आपकी मिनी बस या ऑटो नहीं पहुंचता है, तो हमने इनके लिए रूट्स डिफाइन किए हैं। कुछ 72 रूट्स हमने लिस्ट किए हैं। उसके बाद भी कुछ गुजारिशें आई हैं, उनको भी एनलिस्ट करना है उस लिस्ट में, जिसमें 90% ऑफ द सिटी कवर होती है। अब दिक्कत ये है ग्राउंड पे, फॉर एग्जाम्पल ऑटो वाला मायसूमा का है, ये जाना चाहता है लाल बाजार में कहीं चले किसी उस रूट पे जो हमने डिफाइन किया, जाना तो इसको मेन रूट से ही है। बिल्कुल। वो जो फ्यूल वाले ऑटो वाले हैं उसको उसके साथ इरिटेशन है, वो मेरे दफ्तर में आ जाते हैं, जनाब वायलेशन हो रही है। लेकिन आप बताएं मेरे को, इस सिचुएशन को मैं ऑटो वालों से भी गुजारिश करूं, इस सिचुएशन को कैसे देखें। रामबाग का ऑटो वाला है, चलना है इसको बटमालू से कमरवारी फॉर एग्जाम्पल, इसको तो जहांगीर चौक से होते आना है, हवा में तो उड़ के नहीं आएगा। सो ये ट्रेसपासिंग जो होती है, इंसिडेंटल ट्रेसपासिंग, कभी इससे भी इरिटेट हो जाते हैं वो फ्यूल ऑटो वाले। एक टेंडेंसी दोनों ऑटो वालों की है, ये लाल चौक के आसपास एग्रीगेट हो जाते हैं, क्योंकि लाल चौक में मार्केट है, लोगों का रश है, इनको भी लगता है कि शायद यहाँ से हम 10 रुपए ज्यादा कमाएं, हालांकि ये नुकसान खाते हैं उसको, क्योंकि जब ओवरक्राउडेड जगह हो गई ऑटोज को लेके तो हर किसी का काम कम हो जाता है। लाल चौक जनरली हमने ई रिक्शा के लिए बंद किया है, उसमें तो एसएसपी ट्रैफिक साहब ने एक हमारे पिछले हफ्ते ही एक अच्छा ड्राइव किया था, उनको कंट्रोल किया। लेकिन उसके बियॉन्ड जो भी हमने सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स में है, उसमें ई रिक्शा तो चल ही सकते हैं और फ्यूल ऑटोज भी फ्री। अब इनमें नेचुरल सा एक, वो तो ये आपको ऑटो वाले नहीं बताएं, एक नेचुरल कंपटीशन आ गया। ई रिक्शा वाला इनसे थोड़ा मॉडरेटेड रेट में चलता है, तो लोग तो प्रेफर करेंगे ही नए फॉर्म, प्रेफर तो वही करेंगे। इनफैक्ट वो पॉपुलराइज हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनका जो फेयर है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट है। तो एक तरह से ये बताते हैं हमारे रोजगार पे असर पड़ गया, अब हम काम नहीं कर रहे हैं, दिन में एक फेरा मिलता है कहीं का। दूसरी तरफ से आई गेट अ बंडल ऑफ एप्लीकेशंस, मुझे नए एलए दे दीजिए फ्यूल ऑटो के लिए, सो दिस अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। अब मैं नए एलए फॉर एग्जांपल हम दे देंगे आरटीए में, तो इनसे तो इनका रोजगार फर्दर मारा जाएगा, जो एग्जिस्टिंग है उनको भी खराब करके रखेंगे। वी हैव बीन एनकरेजिंग देम कि आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, जिसका जहां रूट है वो वहीं पे चले। बट मुझे लगता है जो फ्यूल ऑटोज हैं इन कंपैरिजन टू ई रिक्शाज, उनका अगर हम थोड़ा सा फेयर और वो उनका मीटरिंग सिस्टम हम अगर थोड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, तो आई थिंक वो कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगा और ऑप्शंस भी एक ट्रैवलर के पास जो जिसको कम्यूट करना है उसके पास ऑप्शंस भी रहेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, जिसका ये मैंडेट है कि वो जो कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए रेट्स मुकर्रर करे। वो उसका लास्ट रिवीजन जो हुआ है वो 2021 में हुआ है और आज हम 2023 में। 2021 की जो ऑटोज के लिए रेट मुकर्रर है वो है पहले 2 किलोमीटर के लिए 39 रुपीज और अगले सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 17 रुपीज ऐड करते जाएं। तो मैं जनरली ये बता रहा हूं कि पहले 2 किलोमीटर के लिए से 40 रुपए और हर सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 20 रुपए, तो ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर आपका 20 रुपए बनता है। मीटर तो उनको कैलिब्रेट होगा रेट के हिसाब से, उस पर तो लीगल मेट्रोलॉजी वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये लोगों के जहन में भी पता होना चाहिए कि मेरी रेट क्या है पर किलोमीटर। सो औसतन रेट है 20 रुपए किलोमीटर, वो चाहे ई रिक्शा हो या फ्यूल ऑटो हो। अब ई रिक्शा में ये एडवांटेज है, उसमें शेयरिंग मॉडल है, तो अगर औसतन 20 रुपए किलोमीटर का है ई रिक्शा के लिए, तो मीन्स औसतन 4 बंदे जो बैठते हैं ई रिक्शा में तो 5-5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। 2 किलोमीटर बनते हैं 10 रुपए, 3 किलोमीटर बनते हैं 15 रुपए एक बंदे के लिए। तो इसी तरह से ऑटो के लिए पहले हर किलोमीटर के लिए 20-20 रुपए बनता है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने ये भी एक आइडिया दिया था लार्जली, मैं आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम माई ड्यूटी कि हमारा ड्यूटी बनता है इनका इंस्पेक्शन करें, बट मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि हर दिन 100% ऑटो को चेक करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, सैंपलिंग पे चेकिंग होती है, हमारा ट्रैफिक पुलिस हमारे रोड पे है, हमारी एक छोटी सी टीम है हमारी ट्रांसपोर्ट दफ्तर में, ठीक है, 2-4 लोगों की टीम है, घूमते रहते हैं सिटी में। अब आप सोच सकते हैं कि 4 लोग कितना कैटर कर पाएंगे, तो जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। मीटर का मकसद क्या है? इट एम्बेड्स द रेट लिस्ट विद द डिस्टेंस कवर्ड।
तो मैंने ये कहा था आज हमारे 99% लोगों के जेब में होता है एंड्रॉयड फोन जिसपे गूगल मैप चलता है जी। आप अभी लगा दीजिए हम अमर सिंह क्लब में बैठे हैं, अमर सिंह क्लब से मुझे बटमालू जाना है, आप गूगल मैप में आपको 2 मिनट में डिस्टेंस मिलेगी। ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है या 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और आप 80 रुपए तो आप तो लगा सकते हैं ना, अंदाजा तो इंसान लगा सकता है ना। उसके बावजूद फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऑटो इससे भी एग्जैजरेट कर देता है, 10 रुपए लिबरल भी आप रहे हैं उसमें हर्ज नहीं है, बट बेसिक रेट आपको पता होना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर ऑटो वाला आपको एक्सप्लॉइट करता है, मेरे लिए स्पेसिफिक कंप्लेंट लेके आए। मुझे जनरलाइज्ड कंप्लेंट्स आती हैं, जनाब ऑटो वाले ओवर चार्ज करते हैं। अब मैं ऑटो वाले से पूछता हूँ, बता जनाब मैं नहीं ओवर चार्ज करता, मैं किसको बुक करूं? लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। ऑन द अदर साइड ऑफ द शो बातचीत जारी रहेगी। आप देख रहे हैं अहम बात, मैं हूँ यूसरा हुसैन। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, कहीं कंप्लेंट अगर रजिस्टर करानी हो तो व्हाट इज द वे? हमारे डिपार्टमेंट का ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, एक ग्रीवेंस सेल है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर होती है। अगर हमारा नहीं तो एलजी साहब की इतनी एक्टिव प्रोलिफिक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म है, वहां के थ्रू भी हमें आते हैं। हमारा एक सोशल मीडिया पे फेसबुक से लोग जुड़े रहते हैं, ज्यादातर ट्विटर वाली ऑडियंस तो नहीं है। तो फेसबुक पे हमारा एक आरटीओ ऑफिशियल करके पेज, उसमें ग्रीवेंसेस आती रहती हैं, और फिर हमारा एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं अक्सर खुद देखता हूँ वो फेसबुक का पेज, वहाँ से कॉपी पेस्ट मैं लेता हूँ रेलेवेंट ग्रीवेंस किसकी है, तो फिर मैं ग्रुप में डाल के एंड फिर मैं पीरियडिकली उसका रिव्यू भी लेता हूँ। तो एक मैकेनिज्म है इन प्लेस, और सिटी बहुत छोटी है, अगर किसी इलाके में परसिस्टेंट प्रॉब्लम है तो उस इलाके के लोग कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं, इन राइटिंग भी कंप्लेंट देते हैं, तो ये चलता रहता है। परहैप्स हम थोड़ा एजुकेशनली अभी एज अ सोसाइटी हम उतने इवॉल्व नहीं होते हैं, जहां हमें एज अ पैसेंजर मेरे को सेंस है कि नहीं मैं 10 रुपए क्यों ज्यादा दूं ऑटो वाले के लिए, और ऑटो वाले के जहन में ये सेंस अभी नहीं हुआ है प्रेसिपिटेट कि आई हैव टू अबाइड बाय सर्टेन नॉर्म्स। अच्छा, ई बसेस का जो रूट है वो कब हम मतलब एक तो कब इंट्रोड्यूस होंगी, और फिर उनका फिर वो रूट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उतना रोबस्ट नहीं है, वी नो दैट, और उसके लिए क्या प्लान्स हैं? किसी भी शहर का इंडिकेटर मेरे ख्याल में है वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। शाम को तो बिल्कुल पब्लिक जहाँ आपको जिस शहर में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा मिले, मुझे लगता है वो शहर उतना ही ज्यादा डेवलप्ड है। तो उस मामले में हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट कार सिर्फ इसी सिटी में 4 व्हीलर तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है, 2 व्हीलर भी 1.5 लाख के आसपास है, फिर बाकी टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ श्रीनगर सिटी में गाड़ियाँ आती हैं। तो एट वन पॉइंट इन टाइम श्रीनगर में मुझे लगता है 3 लाख गाड़ियाँ तो होती ही। अब रोड्स जितने खुलने हैं वो खुले हैं, रोड को तो अब ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमने बदलना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही बदलना है, कोई मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना है। उसमें बसेस का बहुत बड़ा अहम रोल है। जो बसेस एग्जिस्टिंग अभी रोड पे हैं ये बहुत आउटडेटेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये प्राइवेट के बस की बात नहीं है, इट्स नॉट वायबल। मैं आई हैव गॉन इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप जहां भी दुनिया में देखें इट इज मोस्टली रन बाय द गवर्नमेंट। आज भी हमारा एसआरटीसी इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब, उनके पास फ्लीट जितना भी है, बेशक उसमें भी एफिशिएंसी लाने की जरूरत है, अपग्रेडेशन की उनको भी बहुत जरूरत है। अब स्मार्ट सिटी में के तहत जो गवर्नमेंट ने अभी इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोक्योरमेंट का एक एग्रीमेंट किया है टाटा के साथ, तो उनकी पहली बस तो आ गई। मुझे लगता है कि इसी महीने अगस्त में ही हमारा 20-25 से 30 गाड़ियां जो हमारी इसी महीने में आ जाएंगी, एंड देन जो 100 गाड़ियों का पूरा फ्लीट है ये, इसमें से 75 गाड़ियां एयर मार्क की गई हैं सिटी के लिए और 25 गाड़ियां रखी हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज के लिए। तो आई एक्सपेक्ट ये फ्लीट हमारे पास अक्टूबर के आसपास होगा। अब ये कहाँ चलेंगे? अभी जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है हमारी सिटी में ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। इट्स अ सिस्टम दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 20 किलोमीटर के सेगमेंट में श्रीनगर में आपको कुछ नहीं तो 3 बसेस बदलनी है, तब जाके आप पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस फ्रेगमेंटेशन को हमने कंट्रोल करना है। वी हैव टू मेक द लॉन्ग रूट्स, क्योंकि किसी एक रूट पे सवारी के हिसाब से बहुत ही प्रोडक्टिव रूट होता है, पैसा कमाते हैं, 10 पैसा कमा लेते हैं। इसी रूट पे आगे 2 किलोमीटर बहुत ड्राई होते हैं जी। उसको इवन आउट करने के लिए लंबे रूट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, आरटीए में ही ये डिसीजन हुआ कि हमने पूरी सिटी को 14 रूट्स में डिवाइड कर दे। उसमें से 9 ही मेजर रूट्स हैं जिसमें से आपकी 80% सिटी कवर हो जाती है। 14 के बाद मेरी हमारे डीडीसी चेयरमैन जो यहाँ के हैं और आप
के 2-3 हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के भी मेंबर्स आए थे। उन्होंने 14 रूट में 1-2 रूट कहीं और कारो करने की जरूरत है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे रूट्स हैं, तो वो हमने ऐड करने हैं। तो स्मार्ट सिटी की बसेस जो हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ बैठ के हम कोशिश करेंगे इन्हीं 14 रूट से हम शुरू करें, जिसमें पूरी सिटी ही नहीं कवर, बल्कि सिटी ही नहीं कवर होती है, जो भी पेरिफेरल एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल चाडोरा है, यहाँ से बड़गाम है, इधर से पांचो, खनमो एटसेट्रा, इधर से हारवन है, हजरत बल, ये सब चीजें कवर होती हैं। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें कवर होते हैं, जहाँ ज्यादा रश होता है सुबह शाम, हॉस्पिटल्स कवर होते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, इट मे टेक टाइम बट इट विल हैपन। एंड व्हाट अबाउट द बस स्टॉप्स, क्या प्लान है उनका? बस स्टॉप्स बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट से हमने शुरू किया, अब एयरपोर्ट इस सिटी का फेस है, स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड बने हैं, तो ये एक्सपैंड स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी सिटी में फैल जाएंगे, हर जगह बस स्टॉप्स होंगे। लाइसेंसिंग जो है, आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। आपको लगता है कि वो लाइसेंस देने का सिस्टम जो है उसे थोड़ा सख्त करना चाहिए या थोड़ा ईज आउट करना चाहिए? लाइसेंसिंग के मुतालिक जो रूल्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें एक ही सिचुएशन फिट आती है जहां ये टेस्ट हो सकता है, जो रूल्स के मुताबिक। दैट्स अ नेचुरल कंडीशन कि आप एक रोड एयर मार्क करो, उस पे तमाम तरह की चैलेंजेस रखो, स्टीप है, कर्व है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट है। ये पॉसिबल हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। जब ये रूल बना है तब शायद हिंदुस्तान की आबादी ज्यादा नहीं थी, ऐसा कहीं पॉसिबल होता कि एक रूट को एयर, लोग ज्यादा नहीं थे, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, व्हीकल गाड़ियां भी ज्यादा नहीं थी। उसको लेके पूरी अक्रॉस द कंट्री जो एक नॉर्म बना हुआ है, वी क्रिएट ट्रैक्स पे हम इस तरह से बना लेते हैं कि ये तमाम कंडीशन जो हैं ये मीट हो जाए। कि आप ड्राइविंग लाइसेंस जब लेंगे, आपके लिए ग्रीन लाइट क्या मतलब रखती है, आपके लिए रेड लाइट क्या मतलब रखती है, लेफ्ट टर्न लेना है तो कौन सा इंडिकेटर लगाना है। तो ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ ड्राइविंग है, ये हम लर्नर लाइसेंस के टाइम पे, जब लर्नर लाइसेंस आप अप्लाई कर लेते हैं, वहां आपका MCQ का एक टेस्ट आता है, ठीक है, हर बंदे को 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं रैंडमली। फिर जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग स्किल है उसके लिए ट्रैक्स बने होते हैं। ट्रैक में हम देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैक्स, एक S ट्रैक होता है, एक H ट्रैक होता है, एक A ट्रैक होता है टू व्हीलर के लिए जिगजैग, ठीक है, एक रैंप टेस्ट होता है, आपको स्लोप में कैसे गाड़ी चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो नेचुरल कंडीशंस में टेस्ट हो सकती थी चीजें, वो एक छोटे से प्लॉट में हो जाती हैं। तो हमारा श्रीनगर में लार्जली पूरे J&K में वी अडॉप्ट H ट्रैक। तो H ट्रैक में मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आ गया हूँ देख के भी बाहर से, पढ़ा भी बहुत। हमारा जो ड्राइविंग टेस्ट है ये सबसे फुल प्रूफ है, वो टफेस्ट भी है, टफेस्ट है। दिल्ली में इसी टेस्ट पे, जहाँ उन्होंने अब ऑटोमेशन किया है, उनका वहाँ रिजल्ट होता था 84% ऑफ द कैंडिडेट पास होते थे, जो हमारे यहाँ 35 से 40% है। एक हमारा एक्सीडेंट सिवेरिटी इंडेक्स होता है, वो डाटा निकलता है मौत की तरफ से। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, दैट इज एट 30th पोजीशन। दैट मीन्स 29 स्टेट्स या यूटीज जो हैं वो एक्सीडेंट्स में हमसे बुरा करते हैं, हम 29 स्टेट्स या यूटी से अच्छा करते हैं। सो ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हमने ईज आउट किया है, ठीक है। हम जब H ट्रैक में रिवर्स करते थे कुछ देर से पहले तक, इसमें कोई मूव अलाउड नहीं थी। हमने इंट्रोड्यूस किया है कि 3 मूव्स, क्योंकि मेरा फंडामेंटल मानना है कि जब आपको गाड़ी रीएडजस्टमेंट के लिए दिया जाए कि आप इस तरह से गाड़ी रीएडजस्ट करो, ठीक है, आपका ड्राइविंग स्किल तभी असली चेक होता है, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा आसान भी कर दिया। उसकी वजह से बेशक हाँ, परसेंटेज विच यूज्ड टू बी अराउंड 50% इन श्रीनगर, it has gone up to 60 to 65, but I have no doubt on the driving test. हमारे यहाँ सबसे बेस्ट ड्राइवर्स हैं। यस, एजुकेशन की जरूरत है, रेड लाइट का सेंस जो है, रेड लाइट का कैसे रिगार्ड करना है, हाई बीम कब यूज करना है, स्पीड कंट्रोल करनी है, वो सेंस मिसिंग है। उसमें एजुकेशन का रोल है, उसमें हमारा चलता रहता है, लेकिन आई विल बी इंटेंसिफाइंग इट इन फ्यूचर कि मैं बच्चों से जाके स्कूलों कॉलेजों में उनसे बात करूं, क्योंकि यही आगे बिल्कुल आते हैं रोलों पे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड हैविंग अ वेरी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। और कई सारी चीजें आपसे हमें पता चली, और इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूँ यूसरा हुसैन। अगले हफ्ते फिर बात होगी। प्रोग्राम का नाम अहम बात। शब खैर।